मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग क्लास 4 के सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर 11 और टॉपिक हैदी मीट्स ग्रैंडफादर। हैदी मीट्स ग्रैंडफादर। बच्चों, हम लोगों ने इसके चैप्टर को कल थोड़ा सा स्टडी किया था, टच किया था कि स्विट्जरलैंड जो है खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों, नदियों और झीलों का शहर है। जिस तरह से हैदी जो एक बच्चा है वो अपने दादाजी के पास रहने के लिए आता है, क्योंकि उसके जो उनके अंकल डेड्स थे उन्होंने उसको उसके दादाजी के पास भेज देते हैं, क्योंकि जो हैदी है वो उसकी सिस्टर की बेटी है और उनके पास एक नई नौकरी आ गई है जिसको करने के लिए वे उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए उनके पास समय नहीं था। इसीलिए वे हैदी को उसके दादाजी के पास छोड़ते हैं। तो देखिए आगे की स्टोरी को हम लोग टच करते हैं। हैदी डेड टोल्ड हर आई हैव डन माई ड्यूटी दिस ईयर, कि डेड ने कहा आई हैव डन माई ड्यूटी दिस ईयर, कि मैंने अपना इन वर्षों में अपना कर्तव्य निभाया है। नाउ अब आई हैव द Now I have the chance of a good job and cannot take Hedy with him, कि now I have a chance of good job, कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी का मौका है, इसलिए and I cannot take Hedy with him, इसलिए मैं अपने साथ इसको नहीं ले जा सकता हूँ। So I will leave her with him, इसलिए मैं इसे आपके साथ छोड़ दूंगा। फिर Dad went on with Hedy. They soon come Uncle Alm house at the top the mountain. हैदी जो है वो Dad went on with Hedy, की जो डेट होता है वो हैदी के साथ जाता है। दे सून कम अंकल अल्म हाउस, वे जल्द ही चाचा अल्म के घर पहाड़ी की चोटी पर आ पहुँचते हैं या आ जाते हैं। अंकल अल्म डिड नॉट वेलकम डेड, कि जो अंकल अल्म थे वे डेड का स्वागत नहीं करते हैं। ही वाज प्लेस्ड टू सी, क्योंकि ही वॉज नॉट प्लेस्ड, कि उसे देखकर वो खुश नहीं होते हैं, इसलिए उसका वो स्वागत नहीं करते हैं। बट डेड सेड व्हाट शी हैड कम टू से एनीथिंग, लेकिन डेड कहते हैं व्हाट शी हैड कम टू से एनीथिंग, कि क्या तुम यहाँ कुछ कहने आई थी। शी डेड सेड टू अंकल अल्म, कि वह अपने अंकल अम से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ कुछ कहने आए थे। आई कैन नॉट टेक हैदी विथ मी, मैं हैदी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। आई हैव डन माई ड्यूटी फॉर माई सिस्टर सेक, कि आई हैव डन माई ड्यूटी, कि मैंने अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य निभाया। इट इज़ योर टर्न, अब ये आपकी बारी है। नाउ to take after her, look after her, कि now it is your turn, अब आपकी बारी है। now you look after her, अब इसे आपको करना है, इसकी देखभाल आपको करनी है। after all she is your son's daughter, आखिर में ये आपके बेटी की लड़की है। बेटा का लड़का, सन्स ऑफ डॉटर है तो बेटा का लड़का है। द टोल्ड मैन वाज अपसेट एट हर रिमार्क, कि जो बूढ़ा जो आदमी था वह उसकी टिप्पणी से वो परेशान था। ही सेट स्टिल लुकिंग एट द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठकर देखने लगता है। बट हैडी वाज क्वाइट हैप्पी टू
बी लेफ्ट विथ हर ग्रैंडफादर। लेकिन हैरी जो थी अपने दादाजी के साथ रहकर काफ़ी खुश थी। ही थॉट इट वाज ए ब्यूटीफुल प्लेस, कि उसने सोचा कि इट वाज ए, यह एक बहुत सुंदर स्थान है या जगह है। फिर सी पीप्ड इनटू ए शेड नियर द हाउस, उसने घर के पास एक शेड में झांका। ही वेंट अराउंड द हट ऑफ द फिर ट्री, फिर ही वेंट अराउंड द हट, कि वह हट के चारों तरफ जाती है और देवदार वह घर और देवदार वृक्ष के पास जाती है। ही स्ट्रॉन्ग ब्रीज वाज ब्लोइंग थॉट देम, कि उन पेड़ों के माध्यम से जो थी हवा बहुत जो तेज बह रही थी। फिर हैरी स्टूड स्टिल एंड लिसन फॉर द ए वाइल, हैरी जो होती है वहीं खड़ी हो जाती है और उनकी आवाज़ को सुनती है। देन हैरी वॉक अराउंड द हट, फिर हैरी जो होती है वो झोपड़ी के चारों ओर जाती है। ही सा हर ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन द ब्रेंच एंड स्टार्ट स्ट्रिंग एट द ग्राउंड, कि फिर शी सा वह देखती है कि हर ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन द ब्रेंच, उनके दादाजी जो थे वो ब्रेंच पे बैठ जाते हैं। एंड स्ट्रिंग एट द ग्राउंड, और जमीन पे को घूरने लगते हैं। ही स्टूड क्वाइटली बिफोर हिम, ही स्टूड क्वाइटली, वह पहले चुपचाप खड़ी हो जाती है उनके सामने, मतलब चुपचाप खड़ी हो जाती है। हर ग्रैंडफादर लुक अप, उसके दादाजी इसको देखते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, कि व्हाट डू यू वांट, कि अब तुम क्या करना चाहती हो। ही आस्क्स, उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करना चाहती हो। आई वांट टू नो व्हाट यू हैव इनसाइड द हाउस, हैरी सेड। आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव इनसाइड द हाउस, कि मैं ये जानना चाहती, हैदी बोलती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके घर के अंदर क्या है। कम आओ सेड हर ग्रैंडफादर, उसके दादाजी इसको बोलते हैं कि आओ। एज ही गॉट अप एंड वेंट इनटू द हट, फिर और झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। फिर आर नॉट यू आर गोइंग टू ब्रिंग your bundles of clothes and shoes inside, are not you going to bring, कि आपने कपड़ों के बंडल और जूतों को घर के अंदर लाने के लिए नहीं कहा। फिर आस्क हैडी फॉलो हिम, हैडी उनको बोलती है, उनके पीछे पीछे जाने लगती है। हैडी सुक हर हेड बट ग्रैंडफादर आस्क्स हर ब्रिंग द बंडल्स इन एंड पुट इट इनटू द कबर्ड, कि हैडी सुक हर हेड, हैडी अपने सर को हिलाती है, बट लेकिन जो उसके दादाजी थे इसको कहते हैं कि जो कपड़ों का बंडल है उसे ले आओ, उसे कबर्ड में रख दो। एज सुन एज दे वेंट इनसाइड हैडी वांट टू नो वेयर ही वाज गोइंग टू स्लीप, कि एज सुन जैसे ही दे वेंट इनसाइड, मतलब वो लोग घर में जाते हैं। हैरी वांटेड टू नो, कि हैरी जो नो वेयर सी गोइंग टू स्लीप, कि हैरी चाहती थी कि वह जानना चाहती थी कि जैसे ही वो घर में घुसती है उसकी जिज्ञासा हो जाती है कि अब वो कहाँ सोएगी। फिर हैरी के अंदर ये मतलब कि चलता है कि वो तो घर के अंदर आ गई, अब उसको वो उस स्पेस को खोज रही थी कि वो अब कहाँ सोएगी। वेयर एवर यू लाइक, उसके दादाजी बोलते हैं कि जहाँ तुम को अच्छा लगे या आप जहाँ भी चाहे। हैरी फाउंड ए कोजी लिटिल लॉफ्ट एंड हैड ए स्मॉल विंडो, कि हैरी को एक आरामदायक
और छोटा सा मचान मिल जाता है जिसमें एक छोटी सी खिड़की होती है। एंड बंडल्स ऑफ है, और घास का जो ढेर होता है उसको उस मचान पे प्राप्त हो जाता है। शी यूजली पोटेड ए हग हीप ऑफ है इनटू ए बेड। फिर ही यूजली पोटेड की जो घास की जो ढेर थी इसको फैला के बेड पे फैला के उसको हल्का सा थपथपाने लगती है। आई विल स्लीप हियर, मैं यहाँ सोऊंगी। ही कॉल्ड आउट हर ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी को पुकार कर कहती है कि दादाजी मैं यहाँ सोऊंगी। ग्रैंडफादर डू यू कम एंड सी माई बेड, दादाजी आप यहाँ आइए और मेरा बेड देखिए। इट इज ब्यूटीफुल, यह कितना सुंदर है। बट आई नीड ए सीट, लेकिन मुझे एक चादर की आवश्यकता है। ऑल राइट, ठीक है, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने उसे बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। एज ही क्लाइम द स्टेयर्स, फिर वो सीढ़ी पे चढ़ने लगते हैं। एंड हियर इज माई सीट, इज योर सीट, एंड हियर इज योर सीट, यह तुम्हारा चादर है। शी सेड रेडिंग एंड थिक सेक ऑन द है, कि कहते हैं कि एक थिक सेक ऑन द है, कि घास पे एक मोटी सी बोरी बिछाने के लिए कहते हैं। एंड हैडी हैड शेप्ड इनटू ए बेड, फिर उसको हैडी जो होती है उसको एक बेड का आकार दे देती है। उस घास के बंडल को वो फैला कर उस पर बोरा बिछा के और उस पर चादर बिछा के हैडी क्या करती है, अपना एक बिस्तर का आकार दे देती है। तो इस तरह से वो लोग अपने जीवन को जीने लगते हैं। हैडी भी वहाँ आके बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ का नेचर उसको बहुत पसंद आया था। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोगों ने जाना कि जो उसके अंकल डेड थे वो उसको छोड़ के उसके दादाजी आलम के पास छोड़ देते हैं। लेकिन दादाजी जो थे उसको हैदी को नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो, लेकिन हैदी वहाँ जाके बहुत खुश थी और वो अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल लेती है। फिर दोनों लोग अपना अच्छे से रहने लगते हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज क्लोज हो गया बच्चों। अब हम लोग को एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर राइट करना होगा। देखिए टिक द करेक्ट आंसर है हैडी लिव्ड विथ हर आंट बिकॉज हर ए आंट कुड टीच हर पेरेंट्स वेयर डेड आंट वाज रिच। तो उसमें होगा पेरेंट्स वेयर डेड, उसकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। डेड लेफ्ट हैडी विथ ग्रैंडफादर बिकॉज शी हैड गॉट ए न्यू जॉब, कि उन्हें उसको दादा जो डेड थे वो हैदी को उसके दादाजी के पास छोड़ के जाते हैं क्योंकि शी हैड गॉट ए न्यू जॉब, क्योंकि उनके पास एक नई नौकरी थी। बिहाइंड द हट हैडी फाउंड, कि हट के पीछे हैडी को क्या मिलता है, तो फिर ट्री मिलता है। फिर ग्रैंडफादर आस्क्ड हैडी टू ब्रिंग इनसाइड, घर के अंदर लाने के लिए उसके दादाजी क्या करते हैं, हर बंडल साफ जो कपड़ों का जो बंडल होता है उसको घर में लाने के लिए उसके दादाजी उसको कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हम लोग का क्लोज हो गया। हम लोग कल एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।